आप चिंता मत करना, आपके लोग किसी से ना डरने वाले हैं ना दबने वाले हैं, वो बिल्कुल विषय नहीं होगा। जय हिंद साथियों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर एक अहम और बड़ी खबर सामने आई है। 20 दिसंबर को उत्तराखंड के काशीपुर में ईपीएस 95 पेंशनर्स की एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का आयोजन उत्तराखंड के अध्यक्ष सुरेश डंगवाल जी के नेतृत्व में किया गया। सभा की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई, जिसके बाद पेंशनर्स की आवाज को मजबूती से मंच पर रखा गया। इस मौके पर एनएससी की टीम से राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी और राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह राजावत जी अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। सभा में उत्तराखंड के अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों से आए पेंशनर्स ने अपनी अपनी समस्याएं खुलकर रखी। पेंशनर्स का साफ कहना है, पेंशन बढ़ोतरी में हो रही लगातार देरी से लोगों में निराशा बढ़ रही है और अब यह निराशा धीरे धीरे आक्रोश में बदल रही है। कई वक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी की कोई ठोस घोषणा नहीं होती है तो पेंशनर्स को आक्रामक आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सभा में और भी कई महत्वपूर्ण बातें रखी गईं जो आने वाले समय में आंदोलन की दिशा तय करेंगी। आइए पूरी रिपोर्ट देखते हैं। अपना संगठन मजबूत बनाए और जरूरत जब पड़ी तो प्रेशर डालने के लिए तैयार है, और नहीं तो हम आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। अभी सर ने बताया कि हमने आंदोलन क्यों कैंसिल किया, परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेना पड़ता है। तो इतना पुराना डाटा पेश करके उसके बाद का डाटा, ये लेटेस्ट डाटा वो नहीं देते, जो हमने कंपाइल करके सरकार के सामने प्रेजेंटेशन करके ये सिद्ध किया है कि हमारे पैसे से हमारी पेंशन 7,500 महंगाई बढ़ता है, कैसे बढ़ता है। अलग अलग फोरम पर कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी के साथ, फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ चर्चा करते हुए सब दिया हुआ। तो हमने सिद्ध किया है। अभी आपको याद होगा, मंत्री जी ने हमें लिखित आश्वासन दिया है सीपीएफओ के अधिकारी के सिग्नेचर से, मंत्री के कहने पे कोई भी आंदोलन में लिखित आश्वासन नहीं मिलता, हमें मिला है। तो मंत्री जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा काम कर रहा हूं, तुम्हारा काम करेंगे, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहते हैं कि तुम्हारा काम नहीं हो सकता, तुम्हें 1,000 रुपए पेंशन मिलती, बराबर है। उसके ऊपर हमने बहुत स्ट्रांग लेटर लिखा है, बहुत उनका कंडम्पशन निर्वंसना की है कि सरकार में दो मंत्रियों के बीच में संवाद नहीं है, इसका हम निषेध करते हैं। और ये पत्र अभी दिया गया है और इसके ऊपर अभी चर्चा होगी तो हम मिलेंगे शायद। तो इससे हम उनको भी कहेंगे कि ये ठीक बात नहीं है, आप लोगों को संसद में बरगला रहे हैं, हमें कुछ अलग बोलते हो, इसका मतलब क्या है। आप चिंता मत करना, आपके लोग किसी से ना डरने वाले हैं ना दबने वाले हैं, वो बिल्कुल विषय नहीं होगा। हमारी जो ईमानदारी से जो हमारी लॉयल्टी है वो पेंशनरों के प्रति है, हमारे भगवान पेंशनर से। बाकी लोगों से सत्ताधारी कितना भी बड़ा हो, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे, हम दबने वाले नहीं है। तो आपके नुमाइंदे जो वहां पे है वो आपके लिए काम कर रहे हैं, तो यकीन मान के चलिए। दूसरी बात, आज इतनी बड़ी संख्या में इतने ठंड में आप लोग यहाँ पे आए, बहुत आभारी हूं आपका, बहुत आभारी हूं। किसी ने कहा मुझे राहुल साहब से मिलना था, आपकी उतनी ही, जितना आपको लगता है उतनी प्रेरणा मेरे में भी है कि आपको मिलूं, उतना मैं भी मोटिवेट था कि आप लोगों से मिलूं। हमारी बहनें यहाँ पे आई, उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ आपका। मातृशक्ति की शक्ति बढ़ाइए, आप है, देवी है तो सब है। आशा है साथियों यह जानकारी आपके दिल तक पहुंची होगी। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन की लड़ाई में हमारे साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा पेंशनर साथियों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।